बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अडयाला जेल से एक बड़ी ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें आज जो इमरान खान के वकला हैं 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने जो नए जज हैं उन पर एतराज़ आयद कर दिया है। आज एतराज़ करने के बाद आज की समाअत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। एक तो आज की हमारी वीडियो का हिस्सा ये होगा कि आज की समाअत के दौरान क्या हुआ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस, जिसका ट्रायल बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है वो उसमें कुछ जो है वो रुका है, रुकावट आई है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे कि आज क्या हुआ और अब आइंदा क्या होगा। इसके अलावा हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा इमरान खान की वो अहम बयान होगा जो आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अडयाला जेल में मीडिया से बात की और मुख्तलिफ जो सवालात थे उन सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए हैं, जिन जवाबात में एक जवाब ये भी है कि जो 1971 शेख मुजीबुर रहमान और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक जो वीडियो है उससे मुतल्लिक भी इमरान खान ने बात की है मीडिया से, वो भी आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी समाअत जो एहतसाब अदालत के जज थे नासिर जावेद राना वो कर रहे थे, लेकिन नासिर जावेद राना क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से डेपुटेशन पर यहाँ पे आए हुए थे इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में, तो उन्होंने यहाँ पे जब उनकी डेपुटेशन का वो पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने वापस यहाँ पे चार्ज छोड़ दिया और वो वापस लाहौर हाई कोर्ट अब जाएंगे या चले गए होंगे। वो वहाँ पे अब अपनी खिदमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में देंगे। इसके बाद उनकी जगह एक चार्ज दिया गया जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच, उनको चार्ज दिया गया, लेकिन टेक्निकल उन पर एतराज़ आयद किया है आज सलमान सफदर ने ये 190 मिलियन पाउंड केस में। इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तो इद्दत केस जो है वो उनमें उनको सज़ा है, वो सज़ा पूरी कर रहे हैं। उस हवाले से भी जो है वो आज सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त उनकी दायर की गई है, बुशरा बीबी की दरख्वास्त दायर हुई है। तो एक तो इद्दत केस में इमरान खान जेल में है। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं वो प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट के केसेस हैं, प्री अरेस्ट के केसेस हैं और पोस्ट अरेस्ट के केसेस हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े केसेस हैं उनमें इमरान खान ज़मानत पर हैं। लाहौर के कुछ केसेस हैं जिनमें ज़मानत अभी रहती है, कुछ इस्लामाबाद के केसेस हैं, लेकिन वो रूटीन के केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस अहम इसलिए समझा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में अगर ये ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, जल्दी कंक्लूड हो जाता है, और अगर इमरान खान साहब को इसमें जब वो होती है उनको सज़ा अगर हो जाती है तो फिर उनको जेल रहना पड़ेगा। तो इस लिहाज से 190 मिलियन पाउंड केस बहुत अहमियत उस वक़्त इख्तियार कर गया जब साइफ़र केस में इमरान खान को बरी कर दिया गया और इमरान खान क्लियर हो गए साइफ़र केस की हद तक। तो इस मामले में बड़ी अहम जो है वो पेशरफ्त है और इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। आज की जो समाअत थी इसमें 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 11 जून तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। इमरान खान के वकला ने नए जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज़ उठा दिया है और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि वजारत कानून का एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज अदालत नंबर 2 के इजाफी चार्ज के साथ इस केस की समाअत जो है वो नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत 1 के जो जज हैं और ये एहतसाब अदालत 2 के जो इजाफी चार्ज के साथ ये समाअत नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया कि एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती पर प्रोसिक्यूशन टीम ने भी अपने इस केस में दलाइल दिए हैं और अदालत ने दलाइल जो थे फ्रीकैन के, मतलब इमरान खान की जो लीगल टीम थी और बुशरा बीबी की, उनके और जो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर्स थे उनके दलाइल अदालत ने जो है वो सुनकर इस पर फैसला जो है महफूज कर लिया है
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने, और 11 जून को अब ये फैसला सुनाया जाएगा। मतलब आज 7 जून है, तो 11 जून को ये फैसला जो है वो अदालत सुनाएगी। इसमें अदालत ने फ्रीकैन से मज़ीद भी दलाइल तलब किए हैं, और आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही कोई जरा की गई है। और समाअत के दौरान नए जज के साथ प्रोसिक्यूशन टीम और वकला जो थे फ्रीकैन के, उनका तारफ़ी जो है वो सेशन हुआ। इस केस की जो समाअत है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जो है वो की थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि आज 7 जून है जब ये समाअत हुई। इससे कबल जो है वो 4 जून को समाअत होनी थी। फिर ये मामला जो है वो इससे कबल 31 या 29 मई का था, फिर 21 मई। तो मजमूई तौर पर अगर बात करें तो पिछले 1 मंथ में ये केस का ट्रायल बहुत ही जो है वो, अब जो रफ्तार पकड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्द इस केस का ट्रायल कंक्लूड हो जाना है, इस केस का ट्रायल ख़त्म मुकम्मल हो जाएगा। अब वो रफ्तार जो है वो बहुत कम हुई है, और पिछले 1 मंथ में 3-4 समातें थीं, जिसमें एक समात जो है वो नहीं हो सकी। एक में वकील नहीं गए कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे हो गए हैं, वो इद्दत केस का जब 29 मई को फैसला आना था। तो इस तरह जो गवाहों पे जरा या गवाहों के बयानात होने के मामले में पिछले 1 मंथ में 190 मिलियन पाउंड केस में अब मामला जो है वो काफ़ी स्लो हुआ है, रूटीन में आ गया है। पहले बड़ी तेज़ी से केस आगे बढ़ रहा था, बल्कि जो अमजद परवेज़ हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ये पॉइंट उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि इसमें तो 5-6 गवाह रह गए हैं और बाकी गवाह हम गिव अप कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने ज़मानत दे दी थी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को, और उसके बाद ये जो ट्रायल है अब रूटीन में आ रहा है। 11 जून को अब ये समाअत होनी है। ये तय होगा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अब इस केस में रहेंगे या यही सुनेंगे, या जो हुकूमत की जानिब से उनको बाकायदा जो है वो चार्ज भी इस अदालत का दे दिया जाएगा। एक तो ये मामला था जो आज अडयाला जेल में मामला हुआ। दूसरी जो चीज़ है वो इमरान खान की आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, और वो गुफ्तगू बड़ी अहम है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकसद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद था ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। मतलब 1971 में जो पाकिस्तान 2 लाख हुआ, बांग्लादेश बन गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मगरबी जो मतलब ये हुआ मामला बड़ा अनफॉर्चुनेट। तो इस हवाले से कि इस किस्म की गलती दोबारा ना दोहराई जाए, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याया को जिम्मेदार ठहराया कि इसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया। ये इमरान खान साहब मीडिया से गुफ्तगू में कह रहे हैं, और आगे कहते हैं कि मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिसे मईशत बैठ जाएगी। हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब इकट्ठे किए। अब 1100 अरब मजीद जमा होना था, लेकिन नैब तरामीम के बायस एक दफ़ा 3 लाख, दूसरी दफ़ा 1.5 लाख इकट्ठा हुआ। नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज़ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से पीटीआई के अंदर एक कन्फ्यूजन चल रही थी। रऊफ़ हसन कुछ और बयान देते हैं, बाकी पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो बाहर है, जेलों में नहीं है, वो कुछ और बयान देती है। और इसी तनाजुर में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज़ हैं। FIA मेरे ख़िलाफ़ झूठा साइफ़र केस बनाने पर मुझसे माफ़ी मांगे। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, ये सब मोहसिन नकवी करा रहा है। ये इमरान खान ने एलिगेशन लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है। और वो 1971 के उस बयान, वीडियो, हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से FIA जो तहकीकात कर रही है, उस तहकीकात के हवाले से इमरान खान साहब ने पहले 2 दफ़ा कहा था। पहले भी FIA अडयाला जेल में गई थी, फिर अडयाला जेल में गुज़श्ता दिन भी गई। तो उन्होंने ये कहा कि वो अपना बयान अपने वकला की मौजूदगी में जो है वो देंगे।
उसके बाद सहाफ़ी ने यह सवाल किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए और वहाँ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमें ये बताया गया कि जो इंतखाबात हैं वो इसमें डिले हो सकते हैं। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल और अपोजिशन के हथकंडों में आ गया। मियाँ नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और हमीदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे, आप कहते थे नवाज शरीफ फ़ौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है। साफ़ी ने यह सवाल किया तो इस पर इमरान खान ने कहा कि उस वक़्त मैंने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। इमरान खान से सवाल हुआ, आपके एक्स हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो पोस्ट की गई, क्या आपकी मर्जी से की गई? तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं। दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैं जेल में बैठकर ये वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान डिसओन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि वो जो वीडियो अपलोड हुई है तो डायरेक्ट उन्होंने तो अपलोड नहीं की। यह सवाल हुआ कि क्या आप उस ट्वीट को ऑन करते हैं? इमरान खान ने कहा मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा। साफ़ी ने सवाल किया, आपका एक्स हैंडल कौन ऑपरेट करता है? यहां पे इमरान खान ने कहा कि मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपको जेल में फरहम सहूलियात से मुतल्लिक तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूं। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है। मेरे पास एक्सरसाइज जो मशीन के अलावा कोई सहूलत मौजूद नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं, नहाने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी सूट दिए गए थे। उनके खाने भी बाहर से आते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातों का तांता बंधा होता था। मुझे वकला और फैमिली के साथ आधा आधा घंटा मुलाकात दी जाती है। आप अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। तो ये साफ़ी का सवाल था। इस पर इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी। मुझे खाना भी कैदी बना कर देते हैं। जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा सरमायाकारी नहीं आएगी। मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, मुल्क के कर्जे बढ़ते जाएंगे। माशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। ये इमरान खान साहब की जो है वो गुफ्तगू जो उन्होंने अडियाला जेल में मीडिया से आज जो है वो गुफ्तगू की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस हवाले से कि अदालत की जानिब से ये केस मोहम्मद अली वड़ाई साहब को दिया गया था, फिर उन पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। अब 11 जून को मज़ीद दलाइल भी हो सकते हैं या फैसला अदालत जो है वो करेगी और इसमें अब केस कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे लेकर चलना है और ट्रायल यहीं से आगे बढ़ेगा और इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या रफ्तार रूटीन की होगी। क्योंकि इमरान खान साहब के वकला का ये एतराज़ था कि जो रफ्तार है वो बढ़ा दी गई है, जो इस हवाले से इसके ट्रायल की वो रफ्तार रूटीन में होनी चाहिए कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब जिस तरह रूटीन में बाकी केसेस सुन रहे थे, उनकी तारीखें डाल रहे थे, उनके ट्रायल जिस तरह चला रहे थे, 2-2 माह की तारीखें डाल रहे थे, तो इमरान खान के वकला कहते थे कि हमारा केस भी उसी तरह ही चलाएं। हमारे केस में आप गैर मामूली जल्दी क्यों दिखा रहे हैं? और दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि हमारे केस में तारीख हर 14 दिन के बाद होनी चाहिए। उसके बाद उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज भी हुआ था। अब फैसला उसमें क्या आया है वो भी देखना बाकी है। लेकिन अब 11 जून को मोहम्मद अली वड़ाई साहब समाअत करेंगे, लेकिन उसमें फिर वो फैसला करेंगे कि अब फर्दर उस केस को कैसे आगे लेकर चलना है। तो ये थी आज की
अडयाला जेल से बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।